नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां हेमंत कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हो गई। 40 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। मेहजाम में नए दफ्तर के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही होल्डिंग टैक्स के फॉर्मूले में बदलाव को भी स्वीकृति मिल गई है। वृद्धावस्था पेंशन की रकम बढ़ाई जाएगी, ये फैसला लिया गया है। 5 केवी खपत करने वालों का डीपीएस माफ किया जाएगा। ये बड़े फैसले हेमंत कैबिनेट की बैठक में लिए गए। झारखंड विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान राशि मंजूर कर ली गई। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसमें से 21,000 करोड़ रुपए से गांवों का विकास होगा, जबकि 1700 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के साथ साथ जर्जर सड़कों की मरम्मती भी कराई जाएगी। इसके अलावा मंत्री ने 2,50,000 आवास बनाने का भी ऐलान किया है। इस बजट पर विधायकों ने राशि का जल्द से जल्द सदुपयोग करने की अपील सरकार से की है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 21 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 81,65,करोड़ 68,91,000 रुपया से अनधिक राशि प्रदान की जाए। ये प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। झारखंड विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है और लगातार सत्ता पक्ष को इस पर बीजेपी घेरती नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर के सरकार और विपक्ष आमने सामने दिख रहा है। मेरे हाथ से जा रहा है और उनको कलेजा फट रहा है, एक तरह से कहेंगे। इसलिए हम लोग इस सरकार को, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो, सब जगह जवाब देने का काम करेंगे। और इस सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग यही मांग करते हैं कि झारखंड प्रदेश के लोगों का हित का बात कीजिए। इन्हें इस बात का डर है कि जो वादा खिलाफी करके राज्य के नौजवानों को भ्रमित करके 32 के खतियान के नाम पर ये यहाँ के नौजवानों को भड़काने का काम किए थे, यहाँ के नौजवानों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किए थे, आज वही राज्य का नौजवान इनसे पूछ रहा है कि 60-40 क्या है। वही नौजवान पूछ रहा कि 32 का खतियान क्या हुआ। और तब इनको लगता है कि इससे राज्य के युवाओं के सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम लोग तो बस इतना ही जानना चाहते हैं कि जो 1932 जो आपका कोर मुद्दा है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं। जो नियोजन नीति 60-40 अभी जो जनता के बीच में है, यहाँ के फिजा में जो मौजूद है जो सवाल कि भाई ये 60-40 क्या है, इसके प्रति क्लियरिफिकेशन चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। इतने दिनों के बाद गली में चांद निकला है तो उनके मुंह से ये सवाल आ जाए, जवाब आ जाए कि भाई इसमें क्लियर कर दे जो मुख्यमंत्री और सरकार क्या करने वाली है, क्या चाहती है। और विपक्ष के आरोपों के जवाब में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि बीजेपी सदन की कार्यवाही बाधित करके जनता के साथ छल कर रही है। गरिमा सदन की जो सदन को चलाने का जो प्रोसीडिंग है, सदन की जो परंपराएं हैं, उनको छीण भंगुर कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन वो तो न शालीनता है, न सभ्यता है, न किसी चीज को प्रस्तुत करने का उनका तौर तरीका है। वो तो हर चीज में चाहते हैं कि सदन को डिस्टर्ब करना और सदन की गरिमा को तार तार करना। 1932 क्यों का क्या हुआ, इस टी शर्ट पे को पहन के आए थे भाजपा के सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। अब उनसे मेरा यही सवाल है और मैं तो मतलब उनसे यही पूछना चाह रही थी और मैंने प्लैक कार्ड भी उनको दिखाया इसके लिए कि जब हम यहाँ पे सदन से पारित करके गवर्नर के यहाँ गए थे, सर्वसम्मति से हम सर्वदलीय गए थे, अब उनको भी इनवाइट भेजा गया था, वो कहाँ थे, क्यों नहीं आए। दूसरी बात, जब 1932 डोमिसाइल आंदोलन चल रहा था तब वो लोग कहाँ थे। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सदन में उनकी माइक बंद कर दी गई, उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने स्पीकर के सामने भी ये मामला उठाया। आज जो मेरा सवाल था ये पैसा एक्ट के बारे में, और आज पैसा एक्ट के बारे में अभी हम माननीय मंत्री से हम जवाब पूछ रहे थे। जवाब के दरमियान में मैंने ऐसा कर दिया, पता नहीं मेरे प्रति ऐसा आज बहुत मैं हतोत्साह हूँ कि आज ये प्रसारण बंद कर दिया गया, मेरा माइक बंद कर दिया गया। इतना चिल्ला के बोलने के बाद भी मंत्री सवाल ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो फिर भी मैं डटे रहा और लास्ट में माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चलते सत्र में आपको जवाब मिल जाएगा। हम तो बोल दिया माइक बंद करना तो बंद कर दिए, सदा के लिए हमारे साथ ऐसा होगा।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री से 7 सवाल किए हैं और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना कर डाली। झारखंड के शिक्षा और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। उनका इलाज झारखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर चेन्नई में चल रहा है, पर झारखंड में उत्पाद नीति को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। साथ ही गठबंधन सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 7 सवाल पूछ डाले। बाबूलाल का पहला सवाल है, क्या आपको पता है दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से मंत्री जगन्नाथ महतो बेहद तनाव में हैं। दूसरा सवाल है, झारखंड में छत्तीसगढ़ी दारू सिंडिकेट के कारनामे पर सवाल जवाब के लिए उनके बुलावे पर भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं जा रहे थे। तीसरा सवाल है, चिंता से परेशान मंत्री ने बैंक गारंटी के बिना शराब बेच रही कंपनियों पर तुरंत कार्रवाई का आदेश जारी किया ताकि आपके किए की परेशानी उन्हें न भुगतना पड़े। बाबूलाल मरांडी का चौथा सवाल है, छत्तीसगढ़ी शराब घोटाले के लिए अस्वस्थ मंत्री जगन्नाथ महतो को तनाव में क्यों रखा जा रहा है। उनका पांचवां सवाल है कि 10 माह में शराब के खेल में जो लूट, मनमानी, अराजकता और राजस्व की क्षति हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। छठा सवाल है, क्या आपने इस मामले में दोषियों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है। और 7वां सवाल है कि क्या आप मनरेगा, पत्थर बालू, जमीन लूट की तरह शराब घोटाले का भंडा फूटने का भी इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में शराब घोटाले का आरोप लगाकर बीजेपी पहले भी हेमंत सरकार के खिलाफ मुखर रही है। विपक्ष का दावा है कि उच्च स्तरीय जांच हुई तो शराब नीति में करोड़ों का घोटाला उजागर हो सकता है। इस बीच उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो की बीमारी की आड़ में बीजेपी ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन को ही आड़े हाथों ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दावा किया है कि H3N2 को लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयार है। रांची में उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में सभी जिलों के डीसी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, हालात पूरी तरह से काबू में है। H3N2 इन्फ्लुएंजा का ही एक रूप है, लेकिन अभी तक हमारे राज्य में इसका कोई बहुत असर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बहुत गंभीरता पूर्वक सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोविड जैसा काल चला था उसमें भी हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक पहल करके दूसरे राज्यों से बेहतर काम किया। इसलिए भगवान चाहेगा तो यहाँ इसका असर नहीं होगा और डर से हम तब तक सहमे हैं जब तक वो आएगा नहीं। जब आएगा तो हम उसका डट के मुकाबला करेंगे और राज्य की जनता को इससे निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास होगा। बोकारो में अतिक्रमण हटाने को लेकर पब्लिक और पुलिस में झड़प हो गई। रोड़ेबाजी, लाठीचार्ज और रबर बुलेट फायरिंग में दोनों ओर से कई लोगों को चोट लगी। जैसे ही बोकारो पुलिस का डंडा चलने लगा, धरने पर बैठे विस्थापितों के बीच भगदड़ मच गई। विरोध में उग्र भीड़ रोड़े बरसाने लगी तो हालात को काबू में करने के लिए बोकारो पुलिस को रबर बुलेट से जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। देखते ही देखते धनघरी गांव का ये खुला मैदान रण क्षेत्र में बदल गया। चारों ओर हंगामा होने लगा। रोड़ेबाजी में बोकारो पुलिस के जवानों को चोट लगी तो बोकारो पुलिस की लाठी से कई ग्रामीण लहूलुहान हो गए। विस्थापितों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया। जस्ती से दराज कर ला, हम अपन बैठल होलो अपन जमीन में, हमको कर मारे की ऑर्डर होलो और लेडीज गिराए मारती किसरा हमार जमीन और मरद गिराए मारला, लेडीज गिराए मारा, मरद गिराए किसरा मारा, रगत मारा, ढेका से पत्थर से ना मिले तो रगत तन फायर करे, गोली चलवाए। उधर से आते हुए उधर से गोली उधर से चलाया, दूर से मारा गोली, दूर से गोली चलाया है और लग गया। लगने के बाद हम दौड़ दिए वहाँ से, किसी तरह हम अपने जाके इलाज करें, कुछ करें
तो जाके देखिए बंडे यूनिट करवाए हैं। ऐसे हुआ है कि लग रहा है जैसे हम लोग आतंकवाद है, इस देश का नागरिक है ही नहीं है हम लोग। ऐसा किया जा रहा है, यहाँ का सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का रेल प्रबंधन, यहाँ का रेल प्रशासन, लग रहा है कि यहाँ का हम लोग निवासी है ही नहीं है भारत का। मारा यहाँ मारा, एक को गोली लगाया, एक को एडमिट है। तुपकाडीह से तालगढ़िया के बीच रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का काम पिछले 3 साल से चल रहा है। अब तक 95% काम पूरा भी हो चुका है, पर धनघरी गांव में जमीन विवाद और 2013 के नियम के तहत मुआवजे की मांग को लेकर बचा काम पूरा नहीं हो पा रहा। जब मान मनोवल के बावजूद ग्रामीण नहीं माने, तो प्रशासन ने पिछले साल 24 सितंबर को धनघरी गांव के 16 मकान गिरा दिए ताकि रेलवे ट्रैक का बचा काम पूरा हो सके। उसी मकान के मलबे को हटाने के लिए बोकारो पुलिस जब गांव पहुंची तो पब्लिक और पुलिस के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हालांकि एसडीएम ने बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। ये एकदम गलत है, हम लोगों ने किसी पे लाठीचार्ज नहीं किया है। इनिशियल जब काम यहाँ पे शुरुआत होना था तो हल्का हमने लोगों को थोड़ा धकेला था ताकि रास्ता मिल सके जो हमारे हेवी व्हीकल्स हैं उनको आने के लिए। तो ये एकदम बहुत बुनियाद चीज़ है। ऐसा लेकिन लोग तो बता रहे कि बेवजह पीटा गया है। देखिए, हल्का फुल्का पत्थरबाजी जरूर हुई थी, लेकिन उसमें हैवी कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। धनघरी गांव में पब्लिक और पुलिस के बीच हुई झड़प ने एक बार फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद को हवा दे दी है। बोकारो पुलिस की ताजा कार्रवाई को लेकर धनघरी के विस्थापितों में अभी भी गुस्सा देखा जा रहा है। मृत्युंजय, न्यूज 18 बोकारो। धनबाद के बागसुमा में कोयला कारोबारी बंटी सिंह के घर और डिपो पर देर रात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने जमकर गोलीबारी की, जिसमें बंटी सिंह और उनके परिजन बाल बाल बच गए। वारदात के कुछ देर बाद प्रिंस खान ने ऑडियो और पर्चा जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। वायरल वीडियो में गैंगस्टर ने प्रिंस खान से 1 करोड़ रुपए कैश और 200 रुपए प्रति टन कोयला के हिसाब से रंगदारी देने की धमकी दी, वरना बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे डाली। लातेहार के अभिजीत पावर प्लांट में निजी कंपनी और मैन पावर कंपनी के कर्मचारियों के बीच जोरदार झड़प हो गई। चंदवा में कंपनी का काम चल रहा है, दूसरे फेज की कटिंग को लेकर मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान दोनों कंपनी के कर्मचारियों के बीच बहस छिड़ गई, जो झड़प तक पहुंच गई। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई। कंपनी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर मारपीट को बंद कराया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। साहिबगंज के लोहंडा गांव में अपराधियों ने दिनदहाड़े बुजुर्ग ग्रामीणों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और भाग गए। घायल ग्रामीण को तुरंत ही साहिबगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोलीबारी के शिकार ग्रामीण खेत गए थे, तभी बाइक सवार 6 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमलावरों में से 3 की पहचान पीड़ित ग्रामीण ने कर ली है। फिलहाल उनका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में चल रहा है। जिरवा बाड़ी पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुट गई है। अंगूठे पे और एक राइट दाएं हाथ के इस पे क्या बोलते हैं एल्बो पे और एक लेफ्ट इस पे एंकल पे। ठीक है। कितने जगह मुंह में भी गोली लगी? हाँ, मुंह में भी गोली। कितने जगह सर टोटल मिलाकर? ये 4 से 5 जगह गोली लगी है इसको। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 40 प्रस्तावों पर मुहर लगी। मिहिजाम में नए कार्यालय भवन के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही झारखंड में होल्डिंग टैक्स के फॉर्मूले में बदलाव भी किया जाएगा। बिरसा सिंचाई कूप 2 वर्ष में 1 लाख का निर्माण होगा। इस पर भी स्वीकृति बन गई है। सीवरेज ड्रेनेज का काम राज्य सरकार खुद कराएगी।
और खबर पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ पुलिस ने पशुपालन पदाधिकारी को धमकी केस में आरजेडी नेता सुरेश अग्रवाल को रांची से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें रांची से पाकुड़ लाया गया। पशुपालन अधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर भारती ने आरजेडी नेता सुरेश अग्रवाल पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, रंगदारी मांगने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाया था। इसी मामले पर कार्रवाई करते हुए पाकुड़ पुलिस ने आरोपी आरजेडी नेता को रांची से दबोच लिया है, जहां वो गिरफ्तारी के डर से छिपे हुए थे। गुमला के भुरसो लावागाई गांव की महिला पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर मारपीट की गई। महिला ने गुमला पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि उन पर दोबारा हमला हो सकता है। मारपीट करने के अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई है। महिला ने एसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। पीड़ित महिला के अनुसार थाना में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। धनबाद के धनसार में रहने वाले शख्स की बेटी का 11 साल पहले एक दबंग द्वारा अपहरण कर लिया गया था, लेकिन अब तक बेटी की वापसी नहीं हुई। पीड़ित पक्ष द्वारा मामला दर्ज कराया गया था। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पीड़ित परिजनों ने डीसी, एसपी सभी जगह पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। परिजनों का कहना है कि अपहरण के पूर्व उसकी बेटी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा था। उसी का बदला लेने के लिए बेटी का अपहरण कर लिया गया। इधर आरोपी द्वारा केस उठाने का दबाव बनाया जा रहा है। दुमका के महुआ डंगाल में आवासीय स्कूल की चौथी मंजिल से गिरकर दूसरी कक्षा के छात्र की मौत हो गई है। छात्र का नाम कुमार आर्यमन बताया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन द्वारा आनन फानन में छात्र को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। घटना कैसे घटी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।